आपने टेस्ट दिया आज का? नहीं दिया ना? नहीं, आपने कहा था 3 बजे ठीक को। है, ठीक है। हाँ, आपका सुबह क्लास थी, आप बाद में दे दीजिएगा। ये बस उसी टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपका टेस्ट और आसान हो जाएगा। अच्छा, सबा और ये दूसरी कौन सी लड़की है, क्या नाम है आपका? अली बाबा शो हो रहा है, नाम क्या आपका? सर समन। जी समन। अच्छा समन, क्या क्या रहा टेस्ट में, क्या मसले मसाइल थे, कैसा रहा? सर जस्ट टाइम का इशू था, टेस्ट बहुत इजी सा था। अच्छा, अब देखें यही एग्जैक्ट टाइम होना है उधर भी ना, सवाल जी भी ऐसे ही होने, और अगर थोड़े से मुश्किल हो गए तो काम मुश्किल हो जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों ने टाइम मैनेज करना सीखना है, इस सारे टेस्ट के अंदर टाइम ही है। ठीक है, अदरवाइज अगर सही मैं आपको ये पेपर दे दूं और आपको दे दूं 2 घंटे, तो आप दिमाग लड़ा 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 करके उसको ठीक कर ही लोगे। सही। ठीक है, तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि आपने इसको टाइम के अंदर, स्पीड के अंदर चीजें कैसे करनी है, ये आपकी हो जाएंगी चीजें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए थे, ये पूरी की पूरी बुकलेट सारे क्वेश्चन के अंदर हाँ हैं। जी। आप लोगों को रैंडमली क्वेश्चन आए हुए थे, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर नंबर 1 पे है वो आपके टेस्ट में भी नंबर 1 पे आया था, सबको नंबर 1 पे कुछ और आया होगा, ऐसे ही था ना? जी यस सर। तो ये सेट स्टैंडर्ड है, इसको देख लें। मैं आगे कंटिन्यू करता जाता हूँ, जहां पर मुझे लगा है कि प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, कुछ और स्टूडेंट जो भी क्लास में नहीं है, आपको कहीं लगे तो हम वो चीज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। मंडे टू फरवरी एंड जी, फ्राइडेज टू जून। जून। जी, कैसे? संडे को सर जैन फेब से है। आगे। मंडे 1 फरवरी, सेकंड मंथ, उसके बाद फ्राइडे 5th, तो एक प्लस कर देंगे, मंथ इज जून। ठीक है। यस सर। अच्छा, नीचे गन इज टू सोल्जर, डैश इज टू हैमर इज हैमर हैमर इज ब्लैक। हैमर। ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाएं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट? सी डी ई एफ जी, ए बी सी, जी एच आई, आई आई जे। जे सर। ठीक है, आई आई जे। आई जे में। आई जे ठीक है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ए डी, ए बी सी डी, आई एल एम एन, क्यू आर एस, एम एन ओ पी, ई एफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या डिफरेंस होगा पहले वाले में? ए डी, आई एच एल, क्यू एस, एम पी, ई एच, यूएस। यू एस। यूएस। ठीक है, ये बड़े आसान आसान से में कुछ क्वेश्चन जो आप, मैं ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, अगर आपको जहां लगे कि ये डिस्कस करना, हम वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी इबरार ने और अभी सलाहुद्दीन ने अभी ये टेस्ट देना है। ठीक है, तो आप लोग बेशक अभी सिर्फ खामोशी से लेक्चर देखो, नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। यस सर। एक क्वेश्चन ये था, विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट? लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, काबुल? I think Pakistan. काबुल। 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 अच्छा देखें, अब इसकी ये जो पिक ऑड वन आउट करता है ना, हर इंसान अपनी लॉजिक की बेस पे करता है। जिसने पाकिस्तान किया उसने ठीक किया, उसने कंट्री को कर लिया, बाकी पंजाब, बाकी जो थे वो सूबे और सिटी के नाम है। अच्छा, कई ने ये बाउंड्री बेस कर ली कि काबुल जो है वो एक दूसरा मुल्क है, दूसरा मुल्क का शहर है, और ये पाकिस्तान की सारी चीजें हैं। जो राइट आंसर है ना, मतलब जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो काबुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने इसको पाकिस्तान पे भी क्लिक किया है, उनकी लॉजिक ये है कि ये कंट्री है, बाकी सब जो है वो सिटी और शहर है, लेकिन हमारे सिस्टम में जो है काबुल इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? जी, भूल गए? अभी तो किया सबने एग्जाम में। 1/16. सर 1/16। क्या हो रहा है? 8 था, 8 डिवाइड बाय हो गया 4,
फिर 2 डिवाइड बाय क्या हुआ है? 4 4 4 हुआ है। सर 1/32 इससे 4 2 को डिवाइड बाय 4 करें तो क्या आता है? 1/2 1/2 1/2। ठीक है। अच्छा, फिर इसका मतलब ये भी अब अगली फिगर किससे डिवाइड होगी? अगर पिछली 4 से डिवाइड हुई है, नेक्स्ट जो है 4 से डिवाइड हुई है, तो 1/2 भी 4 से डिवाइड होगा, तो 1/8 आ गया। 8 ठीक है। अब अगली किससे फिगर डिवाइड होगी? 1/4 4 से 4 से, तो नेक्स्ट क्या 32 आएगा? आ जाएगा। 1/32 आ जाएगा। 1/32 यस यस ठीक है। आगे विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, ये साइकिल है क्योंकि बाकी सब में जो है इंजन है, फ्यूल डलता है, ये ह्यूमन जी से चलती है। आगे सेम क्वेश्चन है, इसको करनी। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट ने गलत किया था। इंक इज टू पेन एज डैश इज टू पेंसिल। आपने रिलेशनशिप देखना है लेड 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 इंक और पेन का। lead, ठीक है, लेकिन कहीं एक दो स्टूडेंट ने नोटबुक भी लिखा हुआ था। चलें जी। अच्छा, इफ फेलो इज कोडेड एज this, then LO is coded as ऑप्शन बी B, I, ई सर बी सिंपल। फर्स्ट आपने इस लेटर हटा क्वेश्चन के में सारा कुछ है हाँ F को हटा देना। E6 को जी 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 बिल्कुल। What will come next in the following series? easy, Easy, sir. चलो, ये सारे सिंपल हैं, हम थोड़ा टफ की तरफ चलते हैं, जो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुश्किल है। ये वाला सवाल था, बर्ड इज टू केज एज प्रिजनर इज टू। लॉकअप lock up, सेल नो सर और सेल और अच्छा, पिजन तो नहीं हो सकता, उसको तो निकाल देना। Lock. देखो, पिंजरे की बात हो रही है। बर्ड इज टू केज, इसको बंद किया जाता है पिंजरे में। लॉकअप जो है ना, ये नॉर्मली होता है पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसको जहां पर लोगों को टेम्परेरी रखा जाता है। मतलब वो किसी Yes, sir, छोटे cell. मोटे जुर्म में आगे उनको रात को रख लिया, सुबह हो सकता है वो आजाद हो जाए, अदालत में जाएं, जमानत हो जाए, सब कुछ हो जाए। जब कोई शख्स पक्का मुजरिम करार दे दिया जाए और उसको लॉन्गर टर्म के लिए पिंजरे में बंद करना हो, तो वो क्या जगह होती है? उसको सेल कहते हैं। सर तभी वो प्रिजनर कहलाता है। जी ठीक है। तो प्रिजनर इज टू सेल। तो ये काफी लोगों का लैक ऑफ ड्यू टू वोकेबुलरी, ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। Which word does not belong to the list? वाटर नो लिक्विड नहीं, ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ओ हैंडफुल, हैंडफुल ब्यूटीफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल, चीयरफुल, क्या होगा? हैंडफुल वाई? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसकी का हमें मतलब नहीं पता था। अच्छा, मतलब नहीं पता था। और ठीक। बाकी जो है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अच्छा, चीयरफुल, ड्यूटीफुल, केयरफुल, ब्यूटीफुल, हैंडफुल। हैंडफुल कोई वर्ड ही नहीं बनता मीनिंगफुल। नहीं, हैंडफुल मीनिंगफुल तो है। आपने ये 1 2 3 4 5 वर्ड अपने उसमें ऐड करने हैं वर्ड वेब में। ठीक है, उन चारों पांचों के मतलब देखने हैं, फिर ग्रुप में आप लोगों ने शेयर करने हैं। ठीक है, ये आपने वहां आपने तुक्का ही मारा हुआ सबने। एक दो के ठीक भी हैं, लेकिन जिनके ठीक हैं वो अब ठीक नहीं बता रहे। ठीक है, तो चलें जी आगे चलते हैं। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट? बड़ा आसान सा है। लिक्विड सर लिक्विड, लिक्विड। ठीक है। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट? string, अब आपको गिटार का मतलब पता है, आपको पियानो का मतलब पता है, अब आपको बांजो का मतलब नहीं पता। बांजो भी एक, समझो, फुप्पी Yes, का sir. बेटा, गिटार की फुप्पी का बेटा होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। Sir, string. हाँ, तो वो स्ट्रिंग जो है वो एक तार होती है, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो इसका राइट आंसर स्ट्रिंग होगा। A is the father of B, but B is not A's son. What is the relationship of B and A? daughter
डॉटर आसान सा है, बड़ा सिंपल सा गांधारी। जी। माय मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। Option D. Nephew. Nephew. कैसे? Yes, the nephew. माय मदर इज सिस्टर Of your brother. ऑफ योर ब्रदर। जी, किसी को इतराज नेफ्यू पे? No, sir. No, sir. Wrong. Which word is out of list? Radius, arc, Diagonal. diameter, circumference, डायगोनल diagonal। क्यों? बाकी तमाम चीजें किससे रिलेट करती हैं? Circles. Circles. सर्कल से। डायगोनल सर्कल से रिलेट नहीं करता। नहीं करता। ठीक है। If Sunday dawned 3 days before yesterday, what day will dawn 2 days after tomorrow? अब आएगा ना मजा। Tuesday. Tuesday. आज का एक दिन है, ये टुडे है। If Sunday dawned 3 days before yesterday, एक yesterday था और इससे 3 सुबह पहले, 1 2 3 संडे यहां पर था। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेनेसडे। तो आज क्या हुआ? Thursday. थर्सडे। अब वो क्या कह रहा है? व्हाट डे विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो। अब टुमारो पे चले गए, तो टुमारो को क्या हुआ? सैटरडे Friday. फ्राइडे। अब वो कह रहा है विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो, 2 days आफ्टर सैटरडे 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 एंड Sunday. संडे। टुमारो से आगे हाँ देखो ये लिखा है ना, विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो, तो टुमारो तो फ्राइडे था, तो फ्राइडे से आगे 2 दिन, दैट इज संडे। ठीक है, क्लियर है? स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर। अच्छा हाँ, यहाँ एक काफी मिस्टेक हुई है हमारे सिस्टम में, इसका गलत जवाब एंटर हुआ था। क्या सही जवाब इसका? स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। आई थिंक Sir, सी atheist लगाया था हमने. ठीक है, ठीक था, लेकिन आपका इसके अंदर जो करेक्ट हुआ था ना, वो पीएस हुआ था। तो राइट जवाब इसका एथिस्ट है। बाकी तमाम लोग खुदा को मानते हैं, लेकिन एथिस्ट खुदा को नहीं मानता। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा मुश्किल सा करते हैं। इसका बताएं, इसका क्या जवाब है? What will come next in the following? E, G, X, F, X, H, J, X, I. Option C and P. जी क्यों? सर। क्यों? L से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक। यहाँ 2 फिल द ब्लैंक्स हैं, यहाँ 2 फिल द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, बस। यस सर यस ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पे फोकस नहीं करना। ठीक। अब एक स्टूडेंट ने उसके साथ अभी डिस्कस हो रहा था, तो वो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट सोचता रहा इसके ऊपर। ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर तुक्का लगा के और आगे चला गया, लेकिन 1 सेकंड में सॉल्व होता है ये। तो ये भी चीजें आपने देखनी है। If box is coded CD, PQ, YZ, how would you write quote in code? Sir, option D. B है तो अच्छा हो क्या रहा है? लॉजिक क्या लग रही है? लॉजिक क्या लग रही है? जो B है उसके एक पीछे वाला और एक आगे वाला, उसके बाद O है तो O से पीछे वाला P, OQ। तो अब यहाँ पर C है, तो मतलब है जो भी स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? B और बी और सी से सर। ये बी है वो सी डी में हो रहा है, तो ये सी जी DE से डी ई से होगा सर। अच्छा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने Option D जैसे ही है. आपने ये चीज देखी, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। डी और कहीं और नहीं आ रहा तो आपने फौरन इसको सिलेक्ट करके आगे निकल जाना। चलो जी। मीट इज वेजिटेरियन एज डैश इज टू
टीटोटलर, ये पीने, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हाँ शायद। पीने पिलाने वाले को कहते हैं, जो लिक्विड पे हो उसको टीटोटलर कहते हैं, तो लिक्विड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिंगर इज एल्बो एज टो इज टू, नहीं जी फुट है सर, नी पे नहीं होता टो, फुट पे होता है। तो ऊपर फिंगर कहाँ पर लगी हुई है, वो फिंगर भी हाथ, एल्बो। एल्बो पे लगी हुई है ना फिंगर भी, तो हाथ पे नहीं लगी हुई, ये देखो ना। फिर ये नहीं होगा सर। हाँ ये नहीं होगा, ठीक है। यही यस तो सर। चीज देखनी है कि आपने इनका रिलेशनशिप देखना है, उस वही रिलेशनशिप एग्जैक्ट आपने इधर पुट करना है, ठीक है। चलें जी, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट, फेलियर, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, क्योर, प्योर Pure. विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट, फैड, हैट, फार, किट, It, फैड, हैट, फार, किट, it, ठीक है। किट, आई आया हुआ है, वोवेल का चेंज है जी। यहाँ पर क्या आएगा, 10, 50, 250, 1250, is 250. हो क्या रहा है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से इससे मल्टीप्लाई, multiply हो रहा है sir. 5 से यस मल्टीप्लाई, सर। और फिर इसने 5 से मल्टीप्लाई होना तो क्या आ जाएगा, 6, 2, 5। 250. Two option. Book is to title as man is to Name. ऑप्शन डी। name. सर ये 69 वाला। जी 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 जी, ये वाला, जी ये वाला, जी। हाँ जी। इसमें क्या हो रहा है, 1 और 4 में क्या आ रहा है, That 3 का डिफरेंस। 70. 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर और वो 16 9 का, 69 कह रहे हैं। यहाँ का 11 का, और यहाँ पर 13 का, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 49। अच्छा, क्वेश्चन नंबर Sir, 69। scare सही। भी हो रहा है. नहीं, स्केयर कहीं भी नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है स्केयर, जैसे 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 ठीक का स्केयर 16. ठीक है, वो लॉजिक भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो मैंने लॉजिक लगाई वो भी ठीक है, और आपकी लॉजिक भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी है, ये स्क्वायर भी चल रहा है, ठीक हो गया। 49 अच्छा, so 69, which one of the following is different from the rest, 5, 20, 2, 4, ऑप्शन बी। why, 20. 2 डिजिट है ना, जैसा पीछे वाले सीक्वेंस में 2 4 5। नहीं 2 डिजिट भी ना, 5 सिंगल है, 2 सिंगल है, 4 सिंगल है, जी 22 डिजिट है, ठीक है। Yes, sir. Looking to a portrait, a man said that man's father is my father's son. I have no brother and sister. What is he to me? Own पिक्चर। picture. Looking on the portrait, a man said कि ये जो बंदा तस्वीर में है, that man, ये आदमी, that man's father, इसका जो फादर है वो मेरे फादर का सन है। इसका जो फादर है। sir brother. अच्छा, आगे उसने लिखा हुआ है, ब्रदर आपने ठीक जज की है, लेकिन उसने आगे लिखा हुआ है कि मेरा ना कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। ना कोई बहन, फिर तो वो खुद कजन ही ही रहेगा। होगा, कजन ही होगा। On picture. ऑन On picture sir. ऑन पिक्चर, ऑन पिक्चर, तो सर ये जो इससे ऊपर वाला है 70 क्वेश्चन. जी जी। Sir, if step is coded as 3165, then pets is coded as स्टेप को उल्टा कर दिया ना तो पेट्स हो गया, स्टेप हाँ, है ना तो इसमें पी इसमें रिवर्स कर दिया, पेट्स ऑप्शन कर दिया, सी 5 से स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा, 5, 6, तो 5 6 1 1 3। ठीक है। ठीक है सर. सही है। जी जी जी, बोलो कौन सा,
जिसमें वो वूल कैट इज ये नहीं किधर गया है ऊपर ऐसा कहीं नहीं आ रहा आ रहा। और ये सर क्लॉक वाला भी जिसमें 1800 अच्छा, क्लॉक ये if 1800 o'clock is 6, 1400 टू clock is टू 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 2 अच्छा, ये मैं बता देता हूँ अगर उन्होंने पूछा है, इसका मतलब है पहले मैं अक्सर क्लासेस में ना टाइम शेयर किया करता था 1400 करके। यहाँ एक स्टूडेंट भी है मिलेट यहाँ एक स्टूडेंट भी है जो अक्सर पूछा करता था ये 1400 का क्या मतलब है, तो मैं उसको बताया करता था कि इसको कहते हैं मिलिट्री टाइमिंग, ठीक है, या 24 आवर्स की टाइमिंग। तो 24 आवर्स की टाइमिंग शुरू होती है 1 से, वो चलती है 12 तक, ठीक है, और रात के 1 से शुरू होती है, रात के 1 से लेकर दिन के 12 तक वो 12 रहती है, ठीक है। यहाँ सुबह के 6 आते हैं, यहाँ सुबह के 9 आते हैं, यहाँ रात के 3 आते हैं। जिस वक्त 12 घंटे होने के बाद दोबारा नेक्स्ट चक्कर जो शुरू होता है वो आपका होता है 13 से, 13, 14, 15, ठीक है, 4 का 16, जी 5 का 17, 6 का 18, ठीक है, 9 का 21। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं अगर 15:30 हों, यानी कि दिन के 3:30। अभी क्या टाइम ठीक हुआ है एग्जैक्ट, इस वक्त क्या टाइम हुआ है 254 2:54, तो इसका मतलब है ये 14:54 है। 1454 जी अच्छा, इसको जब टाइम बोलते हैं तो हम अक्सर जब आपस में कम्युनिकेट करते तो ये नहीं बोल रहे होते, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी ना। अब उसको हमें बताना पड़ेगा PM AM कि भाई तुम ऐसा करना 3 बजे आ जाना। अच्छा, जी मैसेज में कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो हम बताते हैं 3, 13, 13:50, 13:40, 13:10, 13:09, 16:09, 9:01, ठीक है, 9:01। यस सर 13 रात का एक है। नहीं नहीं नहीं, दिन का। नहीं सुबह का बस ये याद रखें दिन 13 दिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, यस ऑटोमेटिकली आपकी चीजें मैच हो जाएंगी। तो ये AM और PM की जो कंफ्यूजन है उसको ये चीज दूर कर देती है, तो इसलिए इसको जी बोलते हैं 1800। अक्सर हम कहते हैं 1800 पे आ जाना, 1800 का मतलब है 6 बजे, 1400 2 बजे, 23, यस 23:50 क्या टाइम होगा सर 11:50। रात के 11। 11:50 ठीक है, सर वो क्वेश्चन था शीप था शायद इज टू वूल एंड कैट इज टू अच्छा देखता हूँ ऊपर गुजर गया, दिखा तो मैंने भी था लेकिन दोबारा रिपीट पे आया नहीं, 1 मिनट जी रुको। सर ऊपर गया अभी ऊपर गया। अभी जा हाँ चुका जी है, हाँ सर जी वूल मैंने चलो देखो अब कौन सा है, 69, 70, 71, ये कैमल। आया वूल ये रहा वूल अच्छा, इफ शीप इज टू वूल एज कैट इज टू पर पर फॉर पर फर, फायरी था ठीक है, सर ये नीचे 75 नहीं 75 14 21 टू अच्छा इसमें वो 9। डिफरेंस आ रहा है ठीक है हाँ, सर कौन सा डिफरेंस आ रहा है 2 7 में वो किया है 7 का 7 33 आएगा। फिर पहले 6 पे 7 का आया 5 डिफरेंस है, 75 का सीरीज चल पहले रहा है 7 का 6 डिफरेंस का है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का फिर 7 का डिफरेंस है, फिर फिर 5 का5 फिर डिफरेंस है, 5 का फिर 7 का और डिफरेंस है। लास्ट में 7 का आएगा तो 33 तो इसका 33 आएगा। राइट जवाब हो गया। ठीक है, चलें जी आगे चलें। जी 100 अच्छा, इसमें काफी कंफ्यूजन थी क्वेश्चन में 84 में, ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक 100, डिजिट छोड़ के 2, 50, 4, 25, 8, ये डबल सीरीज चल रही है, ठीक है, 1, 2, जी 2 4, 4 8, 8 और नीचे 100, 100 50, 50 25। 25 तो अब 25 के बाद हाफ नंबर क्या होगा, ये हाफ होता जा रहा है ना, तो हाफ होगा 12.5, 12.5 ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम जी उससे काउंट करें तो वो क्या होगा 16, 18 ठीक है। तो आपका जवाब ये रहा। सर यहाँ एक क्वेश्चन था बल्ब और लाइट वाला। या वो ऊपर गया है ऊपर सर ऊपर जो ये रहा, बल्ब लैम्प इज इज टू बल्ब इज करंट टू एज करंट, लैम्प इज टू लैंप किससे जलता है ऑयल फ्यू
अच्छा ये फ्यूल से चल नहीं, फ्यूल नॉर्मली यूज होता है गाड़ियों के लिए और इंजन वगैरह के लिए, ऑयल से चलता है, वो डालते हैं ना देसी घी के चिराग। मिट्टी का तेल भी डलता है ना उसमें। हाँ लेकिन इधर देखो ना, अच्छा इस क्वेश्चन को आप समझो इस तरह, टेबल नहीं होगा, क्लोज हो गया, लाइट नहीं होगी, क्लोज हो गया, अब हमारा डिसीजन बचा है ऑयल और फ्यूल के दरमियान। तो फ्यूल बेसिकली जो है ना वो लैंप के लिए यूज होता है, लैंप में ऑयल यूज होता है, और ये लैंप बड़ी पुरानी चीज है, उस वक्त ये पेट्रोल वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है, सरसों के तेल ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ठंडा लेके आना। जी 90 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा कुछ हम इसमें हमारी इस टेस्ट से हमारी कुछ लर्निंग थी, क्या क्या लर्निंग थी? नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। मतलब कि डोंट स्टक इन एनी क्वेश्चन। कितने देर के क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन थे आपके पेपर में? 90, 90। और कितने मिनट थे? 30, तो इसका मतलब है 1 मिनट में कितने सवाल करने हैं? 3, 3, यानी कि 1 मिनट में 3 करना है, तो कितने सेकंड में एक सवाल करना है? 20। 20 सेकंड। अब अगर आप एक सवाल को 20 सेकंड तक, एक अंदाजा होता है, आप काउंट तो नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको अंदाजा होना शुरू होता है कि अच्छा अब 20 सेकंड गुजर गए हैं, लेट हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? स्किप। उस क्वेश्चन को बुक मार्क करना चाहिए। आज किया था किसी ने बुक मार्क? कुछ किसी ने यस। उस क्वेश्चन को बुक मार्क करना? अच्छा कमाल की बात यह है कि बुक मार्क कर भी लेना तो माशाल्लाह से एंड पे टाइम बहुत कम ही बचता है, अक्सर टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन कोई पता नहीं जी होता कि सर। आपके पास आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो टाइम बिल्कुल ना ले रहे हो, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो आपके पास अगर 10 से 15 सवाल ऐसे आ गए जो कि जल्दी सॉल्व हो गए, तो वो आपको टाइम प्रोवाइड कर देंगे लास्ट पे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड को चेक करने का, ठीक है। तो बस ये माइंड में रखना है कि अंदाजा आपने कि आपने 20 सेकंड जो है वो ईच क्वेश्चन होता है। थर्ड पॉइंट आपने माइंड रखना है, 20 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। सर उधर भी बुक मार्क का ऑप्शन होता है? वहां बुक मार्क नहीं, वहां अनअटेम्प्टेड के नाम से एक ऊपर ऑप्शन होता है, नाम चेंज होता है, इस तरह का आइकन नहीं होता जिस तरह का हमारा है ना, वहां पर अनअटेम्प्टेड के नाम से एक चीज होगी, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आखिर में जाके उसको आप सारों को रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद 4 में आपने करना ये है कि क्वेश्चंस के एमसीक्यूज की बेस पे समटाइम शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि आपने लॉन्गर चीजें नहीं देखने, शॉर्ट क्लूज फोकस करना है आपने। जैसे आपने पहले 2 अल्फाबेट देखे, आपको समझ आ गया कि मुझे बाकी देखने की जरूरत है ही नहीं, आपने फर्स्ट डिजिट देखे, आपको समझ आ गया कि अच्छा बाकी मुझे देखने की जरूरत है ही नहीं। अभी था ना क्वेश्चन वो जो ग्लव वाला था या एल्बो वाला था, वीडियो। हाँ ठीक है, सीडी वाला साइड, आपने सीडी देखा, आपको फौरन पता लग गया कि अच्छा ये बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते, तो आपने फौरन से उसको कंप्लीट करना ही नहीं है, चेक करो और आगे निकल जाओ। 5th, every second in test keep your hopes high। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। होता क्या है, आप जाके पेपर में बैठे, पहला क्वेश्चन गलत, नहीं आ रहा था, तुक्का लगाया, दूसरा गलत, तुक्का लगाया, नहीं आ रहा था, तीसरा गलत, चौथा गलत, टोटल क्वेश्चन कितने एग्जाम में? 90। ठीक है 90 क्वेश्चन है, तो अगर पहले 10 भी गलत हो गए हैं तो 80 रहते हैं ना, ठीक है। जी सर। आपने जो जवाब देना है कंफ्यूजन में नहीं देना, बस अपने आप को रिलैक्स रखना है, टिक करके आगे, क्योंकि अगर आपने ये प्रेशर बिल्टअप करना शुरू कर दिया, 30 क्वेश्चन हुए, 30 में से आप सोच रहे हो हाँ 30 हुए मेरे तो 20 गलत हो गए, अच्छा ये चीज अगर एग्जाम में बैठ के सोची, पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं है। मैं इस पेपर के लिए अक्सर कहता हूँ, एक मुहावरा है, सोची पे आते बंदा गया, ठीक है, सोची पे आए तो टेस्ट गया। तो इसमें सोचना और कुछ नहीं सोचना, जो
क्वेश्चन आया हुआ है, फोकस करना है, क्वेश्चन क्या है उसका आंसर देखा, जवाब दे दिया, क्या हो रहा है, क्या टेस्ट आएगा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मैं ये पढ़ लेती, हाँ मैं ये कर लेता, ये अब इसका वक्त नहीं है। इस एग्जाम से बाहर आप सोच ही नहीं सकते। 30 मिनट्स, 90 क्वेश्चन, 20 सेकंड, आपके पास टाइम ही नहीं है कोई और बात सोचने का। अगर आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि अच्छा परसों मैं ये तैयारी कर रही थी, मैं तो ये क्वेश्चन कर लेती तो ऐसे हो जाता, वो अली के साथ पढ़ रहा था मैं बैठा हुआ तो अली ने तो मुझे कहा था, अली का ये प्रिपेयर हुआ होगा, कोई भी ऐसी बात इररेलेवेंट आउट ऑफ दिस टेस्ट आपने सोचने की देर है, आपका टाइम वेस्ट, आपका 1-2 मिनट 3 मिनट निकल गए और प्रेशर राइज अप होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो आपकी पॉजिटिवनेस, जो आपकी स्पिरिट पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले होती है पॉजिटिव, वही थ्रू आउट रखनी है। दूसरी चीज 90 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी है ना, 90 सवाल, इतना कम टाइम, तो सम टाइम टायर्ड भी हो जाते हैं हम लोग, ऐसी है ना। Yes, Yes. sir. Yes, sir. हम 50 के बाद 60 के बाद कैपेसिटी लूज करना शुरू कर देते हैं। हम इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से, यही जो चीज तो चेक हो रही है कि अगर आपको 10 सवाल दे दी जाएं वो आप कर लोगे, प्रेशर ही तो बिल्ट हो रहा है। तो 50 के बाद अब हम क्वेश्चन वाइज चेक करते हैं ना, तो 50 के बाद ड्रामेटिकली रिजल्ट्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। 40 तक बच्चा जो अच्छा भी जा रहा है ना, वो 50-60 के बाद डामाडोल हो जाता है। वो फिर कहता है, पंजाबी टर्म होती है कम टपाऊ, सुना ना, मतलब वो कहता बस ठीक है यार, वो कहता बस ठीक है, हो गया, बस अब टिक करी जाओ और निकाल जाओ, मैं थक गया हूँ, मेरा माइंड जो है ना वो थक गया। आज आपने देखा होगा आपको थोड़ा सा एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, 30 मिनट के अंदर, तो यही चीज क्रिएट जी। करनी है, लेकिन इसको आपने लूज कैपेसिटी नहीं करनी, कैपेसिटी अपनी डेवलप रखनी है एट द एंड तक। तो ये टेस्ट बहुत आसान से, जो आज आपको टेस्ट आया ये बहुत आसान लेवल का था। AFNS वालों का बिल्कुल इससे मिलता जुलता या थोड़ा सा इससे मुश्किल आएगा। PMA वालों का इससे थोड़ा सा अबव लेवल का आएगा। एयरफोर्स वालों का और नेवी वालों का वो इससे ज्यादा टफ आता है। क्वेश्चन टाइप यही होते हैं। अभी हम नेक्स्ट टेस्ट भी करेंगे 1-2 दिनों बाद वर्बल का दोबारा से, उसके अंदर फिर हम फर्दर टाइप्स की चीजें ऐड करेंगे। तो ये आज की आपकी प्रैक्टिस थी, होपफुली बड़ी अच्छी रही होगी। अब कोई सवाल है आपका तो जल्दी से पूछें, क्योंकि टाइम रह गया सिर्फ 2 मिनट। नहीं सर। जी सर आपने टाइमिंग क्या दी है? 3 बजे से वो आप मुझसे टेस्ट की? व्हाट्सएप पे कर लेना, मैं कर लेता हूँ, आप इसको मसला नहीं, ठीक है। चलें जी, ठीक है, अब बाकी डिस्कशन व्हाट्सएप पे होती है। ओके, Okay, अल्लाह sir. हाफिज। Yes. Allah Hafiz.